हेलो एवरीवन, हेलो माय लवली सोल्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं ना यहाँ पर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में यहाँ पर बात करने के लिए आई हूँ। जी हाँ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जैसे कि आप जानते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा बोलबाला हो रहा है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ जुड़े जा रहे हैं, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग जिनको कभी शायद पता भी नहीं था कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है या अवेकनिंग क्या होती है या किस तरह से इस मार्ग पर चला जाता है। तो अब बहुत सारी सोल्स को इस मार्ग पर लाया जा रहा है। जी हाँ, आज मैं आपको चैनलिंग के माध्यम से ये चीज़ें बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मुझे चैनलिंग हो रही हैं तो ही मैं आपको ये बता पाऊँगी कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों की जा रही है, इसके पीछे क्या राज है और इसको किन सोल्स को ही अवेक किया जा रहा है, ये भी मैं आपको आज बताने वाली हूँ। ये सब कुछ एक चैनलिंग है, ये सब कुछ यूनिवर्स के द्वारा गाइडेड है, यूनिवर्स के द्वारा बताया जा रहा है, जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे द्वारा कुछ नहीं बताया जा रहा है। यहाँ सब कुछ उस ईश्वर परमात्मा की तरफ से ही बताया जा रहा है, सब कुछ उसको जोड़ के ही बताया जा रहा है। मेरा यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे पहले ही इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ। जी हाँ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक ऐसी अवेकनिंग जहाँ पर एक सोल को जगाया जाता है, जहाँ पर एक आत्मा को जगाया जाता है, जहाँ पर हमने जन्म तो लिया है, ठीक है, लेकिन बचपन से ही हम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतना फंस जाते हैं, हम मोह में, प्यार में, रिश्तों में, पैसे में, परिवार में इतना फंस जाते हैं कि और अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए इतना फंस जाते हैं कि हम किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पाते। क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग की वजह से हम इन चीज़ों में बचपन से ही फंस जाते हैं, क्योंकि हमने कलयुग में जन्म लिया है, ठीक है। लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग उन लोगों की जा रही है, उन इंसानों की जा रही है, उन सोल्स की जा रही है जो पहले किसी ना किसी जन्मों में बहुत सारी भक्ति करके आए हुए हैं, जिन्होंने बहुत सारी तपस्याएं की हैं, जिन्होंने बहुत सारे भगवान के नाम जप किए हैं, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं, ठीक है। वो उन लोगों को ही, उन सोल्स को ही यहाँ पर जगाया जा रहा है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के माध्यम से। यस, अब उसको स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहा जा रहा है, सभी लोग उसको स्पिरिचुअल अवेकनिंग कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक आत्मा को जगाया जा रहा है। यहाँ पर उस सोल को जगाया जा रहा है, उन सोल्स को जगाया जा रहा है जो कि यहाँ पर आगे यूनिवर्स के लिए बहुत सारे काम करने के लिए आई हैं। क्योंकि बचपन से ही जब भी हम लोगों ने जन्म लिया है और हम लोग पैदा होते के साथ ही सब चीज़ें भूल जाते हैं। पास्ट का हमें कुछ भी याद नहीं रहता है, हमारी मेमोरी में कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन जब हम बड़े हुए हैं, लेकिन हम फंस गए मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, तो वहाँ से यूनिवर्स ने हमें कोई ना कोई ऐसा ट्रिगर दिया, कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जिसकी वजह से हमें एक बहुत बड़ा धक्का लगा और उस धक्के ने हमको इस पाथ के ऊपर चला दिया। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी बहुत बुरा हुआ है जिससे आपका सब कुछ खत्म हो गया या आपको बहुत ज़्यादा धक्का लगा और उसके बाद आप स्पिरिचुअल पाथ पर आए हैं, तो आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं, क्योंकि ये आपके लिए ही है, आपको जगाया गया है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल बीइंग हो, क्योंकि आप बहुत जन्मों से तपस्याएं साधनाएं करके आए हो। आपके अंदर बहुत सारा स्पिरिचुअल ज्ञान है जो कि शायद आपको भी नहीं पता, लेकिन यूनिवर्स को पता है, भगवान को पता है। वो जानते हैं कि आपने पिछले जन्मों में कितनी सारी चीज़ें सीख रखी हैं, कितनी सारी चीज़ें की हुई हैं। अब आपको वो सब चीज़ें दोबारा से याद करवाई जा रही हैं आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के माध्यम से। देखिए, हम जब बहुत ज़्यादा मुंह में फंस जाते हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे में फंस जाते हैं, या बहुत ज़्यादा इस वर्ल्ड में फंस के रह जाते हैं, इस कलयुग में फंस के रह जाते हैं, रिश्तों में फंस के रह जाते हैं, तब यहाँ पर यूनिवर्स ने अब यहाँ पर ऐसी सोल्स को जगाया जा रहा है, ऐसी सोल्स की अवेकनिंग की जा रही है जिनके माध्यम से इस कलयुग में थोड़ी सी पॉजिटिविटी लाई जाएगी। क्योंकि कलयुग बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ गलत चीज़ें ही हो रही हैं, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहे हैं, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश की जा रही है, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मार काट हो रही है, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाया जा रहा है, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ हर तरीके से त्राही त्राही मची हुई है। चाहे आप किसी भी उसमें देख लो, आप रिश्तों में देख लो, रिश्तों में भी बहुत बुरा हाल हो रखा है। आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में देख लो, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी बहुत बुरा हाल हो रखा है। और आप पॉलिटिक्स में देख लो, वहाँ पर भी बहुत बुरा हाल हो रखा है। तो कहीं भी, किसी भी फील्ड में, कहीं भी, किसी भी जगह पर, कहीं से कोई भी आपको सकारात्मकता नहीं नजर आती है, हर जगह नकारात्मकता त्राही त्राही मची हुई है। आप खुद अपने आसपास देखकर भी हैरान है कि ये हो क्या रहा है, दुनिया में चल क्या रहा है, ये चीज़ें कैसे इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। बाप बेटे का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है,
माँ बाप भाई बहन से सब रिश्ते तार तार हो चुके हैं, बुरी तरह से टूट बिखर चुके हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों के अंदर वो इंसानियत ही नहीं रही है, वो इंसानियत ख़त्म होती जा रही है। कलयुग का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वो सब चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। और उसके लिए क्या किया जा रहा है, जो भी सोल्स पिछले जन्मों में अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके आई हैं, जो भी पिछले जन्मों में उन्होंने सीखा है, जो भी उनके अंदर ज्ञान है, नॉलेज है, जो भी पिछले जन्मों में उन्होंने विद्याएं इकट्ठी की हैं, तो अब वो इस जन्म में उनको जगाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि आपके अंदर ये ज्ञान है, आपके अंदर ये पोटेंशियल्स है, आपके अंदर ये चीज़ें हैं और आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई हैं, आप उनका प्रयोग करें। आप उनका प्रयोग इस यूनिवर्स को सकारात्मकता में लाने के लिए करें, इस यूनिवर्स के लोगों को सकारात्मक करने के लिए करें, इस यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा जो भी नकारात्मकता बढ़ती जा रही है उस नकारात्मकता को कम करने के लिए किया जाए। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग इसीलिए ही की जा रही है और उन सोल्स की जा रही है जो पहले से ही बहुत सारी चीज़ें की जानकर आई हुई हैं और उनको पहले से ही इतना ज्ञान है कि उनको अथाह ज्ञान है। यहाँ पर जिन भी सोल्स को अवेक किया जा रहा है उनको शायद नहीं पता होगा कि उनके अंदर कितना ज्ञान है, उनके अंदर कितनी हीलिंग पावर्स हैं, उनके अंदर कितनी चीज़ें भरी हुई हैं जो कि वो कहीं ना कहीं से उन्होंने कभी नहीं जाना था कि वो लोग उनके अंदर ऐसी भी चीज़ें हैं। तो इस रीडिंग के माध्यम से, इस चैनलिंग के माध्यम से यूनिवर्स स्पिरिचुअल अवेकनिंग को क्लियर करना चाहते हैं। जो भी लोग ये सोच रहे हैं भाई ये क्या हो रहा है, क्या ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों चल रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों, ये इसी वजह से चल रही है, इसी वजह से लोगों को अवेक किया जा रहा है, इसी वजह से उन सोल्स को जगाया जा रहा है क्योंकि कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर बैलेंस लाने के लिए उन सोल्स को धक्के देकर जगाया जा रहा है, उन सोल्स को उनके रिश्तों से तोड़ा जा रहा है, उनको जो जिस भी चीज़ का उन लोगों को मोह है उस चीज़ से उनको पूरी तरह से अलग थलग किया जा रहा है ताकि वो अपने आप को पहचान सके, ताकि वो अपनी चीज़ों को पहचान सके, अपने अंदर छुपे हुए हुनर को पहचान सके, अपने छुपी हुई हीलिंग को पहचान सके, अपने अंदर छुपे हुए जो भी गिफ्ट्स हैं, जो भी चीज़ें ज्ञान हैं वो उनको पहचान सके और उसका प्रयोग यूनिवर्स के लिए कर सकते हैं, इन समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए, नेचर के लिए कर सकें। तो यहाँ पर इसीलिए ही यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जा रही है लोगों की, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। अब लोगों को अवेक किया जा रहा है, जो भी लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जुड़े हैं, जिनकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जा रही है, वो लोग एक टाइम पर बहुत ज़्यादा बुरी हालत होगी उनकी कि उनको कुछ भी नहीं समझ में आता होगा ये हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, या बचपन से हम ये सब चीज़ें देखते आ रहे हैं, हमारे साथ ही क्यों, हमें ही क्यों, क्योंकि आप चुने गए हो भाई, आपको चुना गया है। आप बहुत सारी चीज़ें आप जानते हो, आपकी सोल को पता है कि आप कौन हो, आपकी सोल जानती है कि आप कौन हो, लेकिन शायद आपको ही नहीं पता, इसीलिए आपको आपकी लाइफ में इतने धक्के दिए जा रहे हैं, आपको इतनी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में सिखाई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं, फिर भी आप अगर नहीं समझने को तैयार हो तो प्लीज़ समझने का समय है, समझिए। ये जो समय चल रहा है, ऐसे लोगों को अवेक किया जा रहा है जिनकी इस समाज में बहुत ज़रूरत है, जिसकी इस यूनिवर्स को बहुत ज़रूरत है। तो आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को बिल्कुल भी लाइटली ना लें। उससे जो भी आपको चीज़ें सिखाई जा रही हैं उसका प्रयोग आप समाज, सोसाइटी, यूनिवर्स के लिए करें, नेचर के लिए करें, कुदरत के लिए करें, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए जैसे जैसे आप लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू जागृत होंगे, पॉजिटिविटी बढ़ेगी, नकारात्मकता को कम बल मिलेगा और पॉजिटिविटी फैलाने में आप लोग और लोगों का भी सहारा बनेंगे। तो इसीलिए अगर आप अवेक किए जा रहे हैं, अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, प्लीज़ डरिए मत, घबराइए मत, बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, ये हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ सरेंडर कर दीजिए भगवान को, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सौंप दीजिए कि भगवान आपने ही हमें पैदा किया, आप ही देखो, आप ही जानो कि क्यों हमें यहाँ पर लाया गया है और हमारा क्या पर्पस है। बहुत से लोगों को तो अपना पर्पस पता भी चल गया होगा, बहुत से लोग उस पर्पस पे काम भी कर रहे हैं, बहुत से लोगों को अवेक होकर ये भी पता चल गया कि वो क्यों आए हैं, या वो पहले क्या थे, उन्होंने क्या क्या विद्याएं सीखी हुई हैं, या उन्होंने क्या क्या चीज़ें जानी हुई हैं। बहुत से लोग अपने अंदर झांक कर वो चीज़ें देख भी चुके हैं। जो भी इस वीडियो को सुन रहा है तो शायद उन लोगों ने वो चीज़ें सीख भी ली हैं और आगे आने वाले समय में जो भी लोग अवेक किए जा रहे हैं उनको ये चीज़ें सिखाई जा रही हैं, उनको उनके अपने आप से कनेक्ट करवाया जा रहा है, उनको उनकी आत्मा से कनेक्ट करवाया जा रहा है, ताकि वो अपने अंदर झांक कर देखें, ताकि वो अपने अंदर पहचाने कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करना है आपको, और यहाँ पर इस समाज, सोसाइटी के लिए आपका क्या पर्पस है, किस पर्पस के लिए आपको चुना गया है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों की जा रही है। ये सब चीज़ें आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग के माध्यम से बताई जा रही है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग कोई खेल नहीं है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक बहुत बड़ी यूनिवर्स के
की भगवान की रची हुई एक क्रिएशन है, रचना है, जो कि कलयुग में ही होनी थी। हाँ, आज से पहले या अभी 2-4 साल या कोरोना से पहले ये इतनी मामले नहीं थे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में लोग अवेयर नहीं थे, ना ही इतने लोग कभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में जानते भी होंगे। लेकिन कोरोना के बाद देखिए आप कितनी तेज़ी से ये चीज़ें बढ़ी हैं, क्योंकि अब जो है प्रभाव बढ़ता जा रहा है कलयुग का। जैसे जैसे प्रभाव बढ़ता जाएगा, ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है जो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, यूनिवर्स के लिए इस भगवान से, परमात्मा से लोगों को जोड़े, ठीक है, लोगों को आगे बढ़ाएं, लोगों को मोटिवेट करें और उनको उनकी आत्मा के साथ कनेक्ट करें। क्योंकि बहुत सारी सोल्स हैं जो कि समझना ही नहीं चाहती हैं कि भाई इस यूनिवर्स में, इस संसार में आपको इसीलिए ही भेजा गया है कि आपकी आत्मा के लिए, आपकी आत्मा को अवेक करने के लिए, आपकी आत्मा की मोक्ष की प्राप्ति के लिए, या आपकी आत्मा को जगाने के लिए। और आपकी आत्मा को जगाकर बहुत सारे ऐसे काम करवाने हैं जिससे कि कलयुग का जो प्रभाव बढ़ता जा रहा है उसको थोड़ा सा बैलेंस किया जा सके। और बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। और यूनिवर्स ऐसी और सोल्स को भी आगे जगाते रहेंगे और जगाया भी जा रहा है। और ये प्रोसेस इस साल भी बहुत तेज़ी से जाएगा, अगले साल भी बहुत तेज़ी से जाएगा, आने वाले कुछ सालों में ये बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है, क्योंकि ऐसी सोच की बहुत ज़रूरत है इस दुनिया में, इस संसार में, इस यूनिवर्स में। और ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे किया जा रहा है। ये केवल आप जहाँ से भी सुन रहे हैं, जिस भी देश से हैं, जिस भी शहर से हैं, सिर्फ वही नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे किया जा रहा है, पूरे यूनिवर्स के लेवल पे किया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ देशों की बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ किसी एक सिटी की बात नहीं है, ये सिर्फ लोगों की बात नहीं है, ये पूरी यूनिवर्स की बात है। यहाँ पर ऐसे ऐसे डायमेंशंस हैं जो कि शायद आपको नहीं पता होंगी। जो लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हैं या जो गुजर रहे हैं उन लोगों को शायद पता हो कि बहुत सारी डायमेंशंस हैं हमारे इस यूनिवर्स में, और वहाँ से भी लोगों को, बहुत सारे लोगों को अवेक किया जा रहा है। वहाँ भी बहुत सारी हलचल मची हुई है, वहाँ भी बहुत सारी त्राही त्राही मची हुई है, क्योंकि ये जो चीज़ें की जा रही हैं कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों से रिलेटेड हैं, जुड़ी हुई हैं। तो मुझे नहीं पता यहाँ पर यूनिवर्स ये सब चीज़ें क्यों बुलवा रहे हैं, किस लिए करवा रहे हैं, लेकिन ये वीडियो जब भी जिसके सामने आएगी उसको स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में थोड़ी सी डिटेल से चीज़ें पता चलेंगी कि भाई स्पिरिचुअल अवेकनिंग है क्या, आप हो कौन, आप क्यों आए हो। आप इस वीडियो के माध्यम से अपने आप के अंदर झांक कर ज़रूर देखोगे कि आप क्यों आए हो, यस आपका क्या पर्पस है, या आपने पिछले जन्मों में ऐसा क्या किया था जो आपको चुना गया, और अब जो चुना गया है तो आपको ऐसा क्या काम करना है जिससे आप इस समाज की, इस सोसाइटी की, इस संसार की, यूनिवर्स की, नेचर की मदद कर सको, अपने आप की मदद कर सको, खुद की आत्मा को जगा सको, खुद की आत्मा को जगाकर इस समाज में, सोसाइटी में, यूनिवर्स में लाइट फैलाने का काम कर सको। तो बहुत सारी सोल्स हैं जिनको जगाया जा रहा है, ठीक है। बहुत लंबे समय से ना ये चीज़ें शायद कहीं ना कहीं गुम थी, लेकिन अब ये चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं। पहले सिर्फ आप संत महात्मा को ही सुनते होंगे, लेकिन आजकल आप सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे लोगों को भी सुनते हैं कि जो अपने विचार आपके साथ साझा करते हैं, जो कि आपके एक्सपीरियंस बताते हैं कि हाँ हमने अपने पास्ट लाइफ देखे हैं, या पास्ट लाइफ में हम ये थे वो थे। और ऐसी ऐसी आप देखेंगे आजकल ऐसे ऐसे बच्चों को भी जन्म दिया जा रहा है, ऐसे ऐसे बच्चे भी जो कि बचपन से ही इतने ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, इतने ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करते हैं, स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ते हैं, भगवान के साथ जोड़ते हैं। तो वो इसीलिए ही जोड़ा जा रहा है, इसीलिए ही ऐसी सोल्स को जन्म दिया जा रहा है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है और उसके लिए यहाँ पर अब ऐसे सोल्स की आवश्यकता है, ऐसे लोगों की आवश्यकता है। और जो भी सोल्स यहाँ पर अवेक की जा रही हैं उनका पिछला कोई ना कोई बहुत बड़ा ज्ञान उनके अंदर है जो कि उन्होंने ले रखा है, और उसका अब प्रयोग करने का समय आ चुका है, और वो सही समय है। इसीलिए ही ऐसी सोल्स को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, ताकि वो जाग सकें, और जागने के बाद वो इस यूनिवर्स के लिए बहुत कुछ करके जा सकें, जो कि यहाँ पर यूनिवर्स ने जिस भी पर्पज़ के लिए उनको चुना है वो पर्पज़ के लिए यहाँ पर वो अपना योगदान दे सकें। तो अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं और ये जो चैनलिंग मुझे हुई मेरे द्वारा यूनिवर्स आपको बता रहे हैं, तो आप इस चैनलिंग को प्लीज़ थोड़ा सा अच्छे से सुन लीजिएगा, और आप अपने आप के अंदर अपने आप से कनेक्ट ज़रूर कीजिएगा कि आपको यहाँ पर क्यों भेजा गया है, या आप ऐसा पिछले जन्मों में क्या थे, क्यों। मतलब एक दिन में नहीं पता चलेगा आपको, लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, बहुत सारी, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान ही आपको बता सकते हैं। अगर आप उनसे कनेक्ट हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पाथ पे चल रहे हैं और आप अवेकन हो रहे हैं, तो आपको आपका रास्ता धीरे धीरे मिल ही जाएगा, और आपको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा कि आपका सोल पर्पस क्या है, आप किस लिए यहाँ पर आए हैं, और आपने
क्या क्या विद्याएं सीखी हैं या क्या क्या चीज़ें आपके अंदर हैं। शायद ये चीज़ें आपको सुनने में अभी तो अजीब लगेंगी, लेकिन आने वाले समय में जब आप पूरी तरह से अवेक हो जाएंगे या जब आप पूरी तरह से अपने आप को पहचान जाएंगे, तब आपको लगेगा हाँ, ये चीज़ें बिल्कुल थी मेरे अंदर और मैं कहीं ना कहीं से मेरे अंदर ये जो छुपी हुई क्षमताएं हैं अब बाहर निकल के आई हैं और अब आप मेरे को उनका प्रयोग करना है इस यूनिवर्स के लिए। तो आप ज़रूर उस चीज़ का भी प्रयोग करेंगे आने वाले अपने समय में। तो जो भी लोग इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पाथ पर चल रहे हैं, जो भी लोग भगवान से कनेक्ट हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, आप प्लीज़ धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि इस रास्ते पर पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दिन में यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पर सालों लग जाते हैं, लेकिन जब आप पूरी तरह से अवेक होते हैं, जब आप पूरी तरह से अपने आप से कनेक्ट हो जाएंगे, जब आप पूरी तरह से अपने आप को पहचान जाएंगे, येस डेफिनेटली, तो आप देखेंगे कि आप जिस भी पर्पज़ के लिए आपको चुना गया, आप उस पर्पज़ के लिए, लोगों के लिए, यूनिवर्स के लिए बहुत कुछ चीज़ें करेंगे और जिससे आपकी आत्मा शांत होगी, तृप्त होगी और मोक्ष की प्राप्ति आपको होगी। या जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं आपके सोल पर्पस के हिसाब से, वो चीज़ें आप डेफिनेटली अपनी जीवन यात्रा में ज़रूर पाएंगे। तो अगर ये वीडियो आप सुन रहे हैं और ये चैनलिंग अगर आप तक पहुंची है, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में यूनिवर्स ने जितना भी बताया है वो आपको आई होप समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इस रीडिंग को, इस चैनलिंग को क्लेम करें, और ताकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत तेज़ी से हो सके और आपको भी पता चल सके कि हाँ, आपके अंदर ऐसी कौन सी विद्याएं छुपी हुई हैं या आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि अभी तक आप शायद नहीं समझ पा रहे थे, या धीरे धीरे आपको वो सब चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, या आपने सीखी हुई है लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार उस चीज़ को पकड़ने की ज़रूरत है। और अगर आप उसे पकड़ लेते हैं तो आपने सीखी तो पहले से ही हुई है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें ऑलरेडी हैं, बस सिर्फ और सिर्फ एक बार अगर आप उनको देखेंगे या एक बार और कर लेंगे तो वो चीज़ें आप ऑलरेडी ही कर लेंगे। आपको उसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आपकी आत्मा के अंदर पहले से ही फिट है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहले से ही फिट है। तो अगर ये चैनलिंग आप तक आई है तो प्लीज़ इसको क्लेम जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जो भी लोग अवेकन किए जा रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ आप अपनी जर्नी में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और आप ऐसे ही अपने आप को तो हील करें, साथ में अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार को, अपने सोसाइटी को, अपने समाज को, इस यूनिवर्स को हील करने में पूरी मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।